कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। इसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें को मध्य से बंद, हाथ जो मुद्रा में, कमर सीधी और सहज हो जाएं। सहज हो जाएं। सांसों की पूर्ति, सांसों को देखिए। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास को देखिए। अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, और श्वास के साथ अंदर जाएं। श्वास के साथ अपनी चेतना को अंदर ले जाएं। और श्वास के साथ अपनी चेतना को बाहर जाएं। आपकी चेतना श्वास के साथ अंदर जाए और श्वास के साथ वापस आए। श्वास को लेने के लिए छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो श्वास सामान्य चल रहा है, उस श्वास को ही महसूस करना है और श्वास का एहसास करते हुए गहराई में डूबते जाएं। अनंत गहराई में डूबते जाएं, सहज होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के साथ सहज होते जाएं। और स्वयं की श्वासों का निरीक्षण करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, आपका नाभि चक्र ऊपर की ओर उठता है। जब श्वास बाहर आता है तो नाभि चक्र अंदर की ओर जाता है। सामान्य श्वास का इस प्रकार एहसास अनंत गहराई में डूबते हैं। इसे रखना कई पत्थर के समान से और सहज होते जाएं। श्वास अंदर गया, नाभि चक्र बाहर को आया, एनर्जी रुकी, सांस शक्ति रुकी, और कुछ ही क्षण में वहाँ एनर्जी का आदान प्रदान हुआ। तो काम क्या है, उसको नाभि चक्र में योग किया।
और फिर श्वास के साथ श्वास बाहर निकली। वो ऊपर की ओर गई। ऊपर से साफ चक्कर, वहां भी प्राण ऊर्जा का संचार हुआ। वहां भी कुछ क्षण के लिए रुकी। और फिर वापस मुड़ गई। और श्वास सीधी चल रही है और सहज चल रही है। श्वास अंदर जाने पर आकस्मिक नाभि बाहर दौड़ा रही है, तो ऊर्जा हो जाती है। शरीर की इम्यूनिटी पावर, शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ती चली जाती है और शरीर के रोग भी खत्म होते चले जाते हैं। वहीं अगर श्वास उल्टी चलती है, अगर श्वास भरने पर नाभि चक्र अंदर की ओर जा रहा है और निकालने पर बाहर की ओर जा रहा है, तो श्वास की गति उल्टा होने से नाभि चक्र प्राण ऊर्जा को उल्टा छोड़ने लगता है। ऊर्जा को छोड़ने से आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी जीवन शक्ति कमजोर होती चली जाती है। तो इन श्वासों की क्रियाओं में श्वास का सीधा होना भी जरूरी है। श्वासों की सही गति आपको ऊर्जावान बनाती है, निरोगी बनाती है। वही श्वास की गलत गति आपको रोगी बना देती है, निस्तेज बना देती है। तो श्वासों की सही गति की दिशा और एनर्जी का एब्जॉर्वेशन इस शरीर को नियमित सही तरीके से चलाने के लिए जरूरी है। और ये प्राण शक्ति जितनी बढ़ती चली जाती है, इस बिंदु पर हम जितना ज्यादा टायर्ड महसूस करते हैं, उतना ही अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश करने शुरू कर देते हैं, उतनी ही अंत जगत की यात्रा शुरू हो जाती है। आप कभी सोते हुए बच्चे को देखें, जब बच्चा सो रहा होता है, छोटा बच्चा जो पूर्णतः स्वस्थ हो, उसकी चलती हुई श्वासों का निरीक्षण करें और उसकी गति को देखें कि कितनी सहज, लय युक्त और नाभि चक्र से जुड़ी है। और जब तक उसकी गति नाभि चक्र से जुड़ी रहती है, उस उम्र तक उस बच्चे का विकास बड़ी तेजी से होता है।
और जितना पद जब बड़ा होता जाता है, श्वास का नाभि से संपर्क छोटा होता जाता है। और जितना छोटा होता जाता है उतनी शरीर में बीमारियां शुरू हो जाती हैं, मन में विचार नकारात्मक आने शुरू हो जाते हैं, तनाव, डिप्रेशन, अनिंदा जैसी समस्याएं आने लगती हैं। और जब श्वास आपके नाभि तक जाता है, नाभि में ऊर्जा एग्जॉर्ब होती है, नाभि ऊर्जा को सोख लेता है, तो आपको अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है, अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है, अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। इस आनंद का एहसास करते हैं। श्वास अंदर गई, नाभि पर रुकी कुछ क्षण के लिए और रुकी हुए क्षणों को महसूस करें। फिर श्वास बाहर के लिए ले गई, और सहजता तक पहुंची, वहां पे कुछ क्षण के लिए रुकी। यहाँ ऊर्जा को सहसा चक्र में ग्रहण किया। फिर वापस मुड़ गई। सांसों का एक चक्र आपके अंदर अनंत ऊर्जा का प्रभाव आपके भौतिक शरीर की कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ा देगा और अध्यात्म में अनंत गहरी साधनाओं में, अनंत चमत्कारों में ले जाएगा। और जब तक इस केंद्र से जुड़े रहेंगे, इन श्वासों के बिंदुओं से जुड़े रहेंगे, तब तक जीवन में चमत्कार होते रहेंगे। चेहरा को तेज बढ़ता जाएगा, चेतना परमात्मा का अनुभव करती रहेगी। और इन केंद्रों से जितना दूर होंगे उतने ही चेहरे से होते जाएंगे। बच्चों को देखें कि जब बच्चा प्रेम करता है तो भी सुंदर लगता है और क्रोध करता है तब भी सुंदर लगता है। उसके चेहरे पर सुंदरता, तेज हर भाव के साथ झलकता है। तेज स्वतंत्रता से जुड़ा है। और जितना केंद्र से हट गए उसके बाद अपने चेहरे को देखें। जो केंद्र से जुड़े नहीं हैं उन व्यक्तियों के चेहरों को देखें।
जिन चेहरों पर निस्तेजता हो, जो चेहरे बीमार हों, आप उनसे सांसों की गति से पूछें। तो आपको पता चलेगा कि उनकी सांसों की गति इतनी छोटी है कि वो केंद्र को छू ही नहीं पाती, और या फिर उल्टी सांस चल रही है। वो न क्रोध में सुंदर हो सकती हैं, न प्रेम में सुंदर हो सकती हैं। उनके जीवन का हर भाव कष्टमय हो जाता है। वे अच्छा भी करते हैं तो भी बुरा लगता है। वही जो साधा केंद्र से जुड़े हैं, वह गलत भी कर रहे होते हैं तो भी सुख आनंद से मिलता है। तो इस केंद्र का एहसास करें, इस केंद्र से जुड़ते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ इस केंद्र को महसूस करते जाएं। और जब आप केंद्र से जुड़ते हैं तो पूर्ण वर्तमान में जीते हैं। न भूत से जुड़ते हैं, न भविष्य से जुड़ते हैं। तो केवल श्वास खत्म हो जाता है, भूत बचता ही नहीं, और भविष्य की चिंता ही नहीं रहती। बचता है तो सिर्फ प्रेजेंट, जो अभी है बस वही है। और केवल यही क्षण उसी क्षण का अनुभव, इच्छा के साथ घटती हुई घटना का अनुभव, शरीर में बढ़ते हुए ऊर्जाओं का अनुभव, जो श्वास नीचे गई नाभि केंद्र पर पहुंची, ऊर्जा बढ़ी, शरीर में कंपन हुआ, जगमगाहट हुई, सरसराहट हुई। जब सांस ऊपर की ओर गई फिर रुकी, प्रकाश प्रकट हुआ, दृश्य प्रकट हुए। एक केंद्र ऊर्जा को बढ़ाता है तो दूसरा केंद्र उस ऊर्जा के द्वारा आपको अंतर जगत से जोड़ देता है। लेकिन ऊपर ये श्वास या ये केंद्र आपको नाट्य चक्र पर नजर आएगा। फिर प्रकाश और ऊर्जा का विस्फोट आद्य चक्र से होता है और सहजता तक आप पहुंच नहीं पाते। ये प्रकाश, ये ऊर्जा, ये तरंग अंदर प्रकट होती हुई दृश्य सब कुछ इस तीसरी विधि में प्रकट हो जाता है। इसलिए तीसरी विधि काफी महत्वपूर्ण और काफी गहरी साधना है।
तो सांसों की गति में एक लय होनी चाहिए जो स्वयं होती है। और स्वयं सांस अंदर जाए, स्वयं सांस बाहर निकले। लिखो, स्वयं अंदर जाने वाली श्वास नाभि तक पहुंचे या नाभि तक उसकी ऊर्जा पहुंचे। आपका नाभि से कृष्ण बाहर की ओर आनी चाहिए और नाभि को ऊर्जा को महसूस करें। क्षण में रुके, फिर बाहर की ओर सांस मुड़ी ऊपर की ओर, आगे चक्र में प्रकाश चालू हो गया। जो भी अनुभव आपको हो, इन बिंदुओं के साथ उन अनुभवों को करते जाएं। और जब पूर्ण सांस लेते हैं तो जीवन की पूरी डर खत्म हो जाती है। पूर्णता की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में प्रेम और आनंद रहने लगता है। प्रकृति में चारों तरफ प्रेम की वर्षा होने लगती है। तो अगर श्वास अधूरी है तो वहाँ प्रेम भी डर बन जाता है। प्रेम कोई व्यक्ति नहीं कर पाते। प्रेम की संवेदनाओं का एहसास भी नहीं कर पाते। सही में संवेदना चाहे प्रेम की हो या फिर क्रोध की या नफरत की, उनका एहसास जब होगा तो आप प्रेम से जुड़ जाएंगे। तो शरीर की संवेदनाओं को जानने के लिए, शरीर की तरंगों को जानने के लिए, इस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, जिस ऊर्जा को आप पाना चाहते हैं, इस केंद्र से जुड़ना जरूरी है। इस नाभि चक्र से जुड़ना जरूरी है। और जो आप इस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, समर्थता से जुड़ जाते हैं, फिर पूरे ब्रह्मांड का केंद्र यही है। यह शरीर का पूरा केंद्र यही है। और जो ऊर्जा यहाँ जो होती है, तो आपके जीवन में सुख, आनंद और शांति की जरूरत लगती है। या पूर्ण नफरत यही कर सकता है जो केंद्र से जुड़ा हो। राधा कृष्ण का प्रेम, रमिया कृष्ण का प्रेम,
या श्री पार्वती का प्रेम या सीताराम का प्रेम। आज जमीन जैसे लोग मिल जाते हैं, मेरे कैमरे से देखते हैं और प्रेम करते हैं। जो दो होते हुए भी एक होते हैं। और एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते, क्योंकि एक दूसरे से समाहित हो जाते हैं। दोनों का ऊर्जा केंद्र एक दूसरे से मिल जाता है। जो पति पत्नी ज्यादा प्रेम में रहते हैं, उनके ऊर्जा केंद्र बड़ी गहराई से जुड़े होते हैं। अगर वो ऊर्जा केंद्र दूर होते हैं तो बेचैनियां होने लगती हैं। कोई कुछ दिन के लिए अगर बाहर चला जाए तो समय कटना मुश्किल होने लगता है। क्योंकि दोनों के केंद्र इतनी गहराई से जुड़ चुके हैं कि वो जितनी दूर जाएंगे बेचैनियां बढ़ती जाएंगी। कई बार आपने सच सुना होगा कि माँ बाप बूढ़े हो गए, दो बेटे हैं तो एक के पास पिताजी चले गए और एक के पास माताजी, और कुछ दिन बाद दोनों की डेथ हो गई। और ज्यादातर जो पति पत्नी न्याय से जुड़े होते हैं वो मृत्यु को भी एक साथ ही प्राप्त होते हैं। 2-4 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं होता। लेकिन आज ऐसे केंद्र से जुड़े हुए प्रेमियों का मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन नहीं होते ऐसा भी नहीं है। तो इस केंद्र की ऊर्जा का बड़ा महत्व है जीवन के हर दृष्टिकोण में, भौतिकता के हर दृष्टिकोण में और आध्यात्मिकता के हर दृष्टिकोण में। ये साधना आपको हर पहलू में पूर्ण बनाती है। चाहे फिर वो भौतिकता का रास्ता हो या फिर आध्यात्मिकता का रास्ता हो, और इस केंद्र को जानकर ही, इस केंद्र से जुड़कर ही आप स्वयं को जान सकते हैं, स्वयं की चेतना को, स्वयं का अनुभव को। मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, या स्वयं के सभी सवालों का जवाब भी आप इस केंद्र से जुड़कर पा सकते हैं। और इस केंद्र से जुड़े न होने के कारण हम अपने भावों को व्यक्त भी नहीं कर पाते। आप स्वयं के अंदर देखने की कितने भाव करे हुए हैं। अनेक भाव
वे जीवन हमने गंवाए हैं और वही भाव हमको कष्ट दे रहे हैं। इन केंद्र से जुड़कर आप आजाद हो जाते हैं, प्रत्येक भाव को पूर्णता से स्वीकार करते हुए व्यक्त करते हैं। आपको करना है तो कर देते हैं, लेकिन उससे जुड़ते नहीं। आपको प्रेम करना है, प्रेम कर लेते हैं, लेकिन प्रेम से जुड़ते नहीं। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते, किसी बंधन में नहीं बनते और कुछ भी स्वीकार भी नहीं करते, कुछ छोड़ते भी नहीं और कुछ स्वीकार भी नहीं करते। करते तो सब कुछ ही, लेकिन कुछ भी नहीं करते। एक कहानी आपने सुनी होगी। एक संत ने भरपेट भोजन किया, सब कुछ खाया पिया, और बारिश शुरू हो गई और साधक बोला कि बारिश शुरू हो गई है, नदी में पानी भर गया है, मैं कैसे जाऊंगा। तो संत ने कहा कि नदी के पास जाकर कहना कि अगर महात्मा जी ने कुछ नहीं खाया है तो रास्ता दे दे। साधक के सामने उसने सब कुछ खाया था, फिर भी उसे भी विश्वास था और उसने जाकर जब वो सब कहे तो उस नदी ने रास्ता दे दिया। तो सब कुछ करते हुए संत कुछ नहीं करते। भौतिकता से लगता है सभी कार्यों को निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से चेतना के स्तर पर पूर्ण स्वतंत्र है, किसी भाव को स्वीकार नहीं करते। अच्छा है, बुरा है, पाप है, पुण्य है, कोई मतलब नहीं। तो इस केंद्र पर ठहरे और ऐसे अनुभव को महसूस करें जो भी आपका अनुभव हो, और ऊपर के केंद्र पर जो भी दृश्य आपको दिखाई दे उनको भी देखते रहे। आंसू के दोनों केंद्र जितना आप प्रेम से जुड़ेंगे उतना ही यथार्थ जुड़ेंगे। शरीर शून्य होता जाए, अंदर जाए, विभिन्न ऊर्जा को महसूस करें, स्वयं को देखें और स्वयं को देखकर जो भी आप चेतना करना चाहें उसको करने दें।
यही शांति का अनुभव करना है तो शांति से बैठ जाओ। और मीरा की तरह अगर मग्न होकर नाचना है तो मग्न होकर नाचना। स्वयं को देखो, स्वयं का आनंद, स्वयं की मन से शांति, यह आनंद और कुछ भी नहीं, केवल अकेली चेतना, कोई दिशा नहीं। आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी आपकी चेतना जिस विषय से आनंद ले रही है उसका एहसास आपकी चेतना को विचार ले पा सकते हैं। चाहे तो बैठ कर शांति से ऊर्जा का एहसास करें। स्वयं के सुख में देखना, चेतने को देखना, वो चाहे तो राधा की तरह बांसुरी को सुने, कृष्ण की बांसुरी आधा को सुनना, और चाहे तो मीरा की तरह मग्न होकर जिए। और चाहे तो उस नाद को सुने, उस वाणी को सुने जो ऊपर के केंद्र पर होती है। जो भी एहसास हो एहसास शुरू करे, उन अनुभव में खो जाए, ठहर जाए, गहरी सुंदरता के साथ।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए सांसों को महसूस करें, शरीर का एहसास करें। वो तो गहरे लंबे सांस ले रहे हैं, जो गहरे लंबे सांस हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रख करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चलते हुए वापस आ जाएं।